अपराधी है अरविंद उर्फ मुन्ना राजा, जो कि विक्रमपुर गांव का रहने वाला है और राजनगर थाना लगता है। वर्ष 2010 में इसने घटना की थी जिसमें कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी और इस पर 302 की 2 FIR हुई थी और उन दोनों प्रकरणों में इसको 14 वर्ष की पृथक सजाओं से दंडित किया गया था। उसके बाद में 2024 में इसे जून माह में जब पेरोल पर रिहा किया गया तो 15 दिन बाद में इसे पुनः जेल में समर्पण करना था, परंतु इस व्यक्ति ने जेल में समर्पण नहीं किया और क्षेत्र में लगातार ये भय फैलाता रहा और भ्रमण करता रहा। ऐसे में ये आवश्यकता था कि इस व्यक्ति को समय पर गिरफ्तार किया जाए और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इसे जेल भेजा जाए। सतना जिले में भी इस आशय की एक FIR इस पर हुई थी और माननीय हाईकोर्ट द्वारा भी इसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। इसी तारतम्य में आदरणीय IG सर के द्वारा 30,000 रुपये का इस व्यक्ति पर इनाम घोषित किया और हमने SIT का गठन किया और उस SIT के माध्यम से हम पिछले कुछ दिनों से लगातार इसे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। 4 तारीख को अंधेरे में शाम के समय इस व्यक्ति की लोकेशन जब एक पहाड़ी पर आई तो हमारी टीम वहां गई और इसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। ये व्यक्ति बंदूक कंधे पर टांगे हुए था और हाथ में हथी थी और कारतूसों की पूरी इसके पास में माला थी जो कि कंधे पे लटकाए हुए था। आत्मसमर्पण के लिए जब कहा तो इस व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर फायर किया। बदले में पुलिस ने भी सुरक्षार्थ हवाई फायर किया और उसके बाद में जब ये व्यक्ति भागने लगा तो हमारी टीम ने बहुत ही साहस का, धैर्य का और समझदारी का परिचय देते हुए उस व्यक्ति को अरेस्ट किया। इस व्यक्ति पर वर्तमान में राजनगर थाना क्षेत्र में भी 307 की FIR पंजीबद्ध है, सतना में FIR है और पूर्व में जिसमें ये बाहर था उसको लेकर के माननीय हाईकोर्ट के द्वारा इसमें वारंट जारी किया गया था। तो इस प्रकार से बहुत ही दुर्दांत और गंभीर अपराधी को पकड़ने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके इसका खुलासा किया है। पूरी टीम SDOP खजुराहो लीड कर रहे थे, वो भी यहाँ उपस्थित नहीं है और उनके साथ में पूरी जो हमारी टीम थी वो यहाँ पर उपस्थित है। इस व्यक्ति से 12 बोर की एक बंदूक, एक 12 बोर की हथी, एक टूटी हुई एयरगन, कुछ जिंदा कारतूस, कुछ जो इसने चला दिए थे 2 वैसे कारतूस, कुछ ग्रेनेड बनाने का सामान, इस प्रकार की चीज़ें इसके पास से बरामद हुई हैं। इसने कारतूस और हथियार अवैध जो हथियार हैं वो कहाँ से लिए हैं उसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है और जल्दी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन लोगों ने इसकी सहायता की है छुपने में या फिर इसे भगाने में, उन लोगों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कितने राउंड इसने फायर किए थे? इसके ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 हत्या के प्रकरण इस पर पंजीबद्ध थे, एक जेल से है और इसके ऊपर 2010 में मृत्यु करने के 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे और उसमें से अलग अलग 14 वर्ष की सज़ा भी हुई थी। तब से ये जेल में था। उसके बाद में 2024 में जून माह में जब पेरोल पे आया तो उसके बाद में ये पेरोल से ही फरार हो गया और पुनः इसने जेल में जाकर के समर्पण नहीं किया। सतना में इस आशय की एक FIR पंजीबद्ध हुई थी और छतरपुर पुलिस के लिए एक हाईकोर्ट का वारंट भी था जिस आधार पर इसे अरेस्ट करना था। क्योंकि ये गाँव में और जंगलों में भ्रमण कर रहा था, इससे इस बात की संभावना बनी हुई थी कि इसका आतंक और ये लोगों में भय उत्पन्न कर रहा है। हमारी टीम जिसमें हमने SIT बनाई थी SDOP खजुराहो के अंडर में, वो लगातार लगी हुई थी। आदरणीय IG सर के द्वारा भी इसमें 30,000 का इनाम घोषित किया गया था। उस टीम को कल सफलता मिली जबकि शाम को हमें सूचना थी कि ये एक पहाड़ी पर भ्रमण कर रहा है। वहाँ हमारी टीम गई तो देखा कि इसके पास में हथियार हैं और हथियार लेकर के घूम रहा है। इसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन इसने उस बात को न मानते हुए पुलिस पर फायर किया। उस मुठभेड़ में जवाबी रूप में पुलिस ने भी हवाई फायर किया। जब ये भागने लगा तो हमारी टीम ने साहस और बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए उसको अरेस्ट किया और उसके पास से हथियार जो हैं 3 हथियार और कुछ कारतूस और कुछ अन्य हथियार बारूद बनाने बारूद मिला है जो हथियार में प्रयुक्त करने के लिए कारगर था। तो इस प्रकार से उसको अरेस्ट किया गया है। हमारी पूरी टीम
खजुराहो एसडीओपी के अंडर में, और साइबर की और अन्य थाना प्रभारियों की भी टीम इसमें लगी रही और सबने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया और इस आरोपी को अरेस्ट किया। फिलहाल इस पर सतना में एक एफआईआर पंजीबद्ध है। पुलिस पर फायर करने के स्वरूप में राजनगर में भी एक एफआईआर पंजीबद्ध हुई है और इसे माननीय न्यायालय के द्वारा जेल में। जैसा आपने अभी बताया कि बम बनाने का भी इसके पास सामान मिला है, तो क्या इसकी जांच होगी कि किन लोगों से इनके संपर्क इसकी भी जांच की जा रही है कि कहां से इसके पास ये सामान आया, हथियार इसके पास कहां से आए, और उस आधार पर उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन लोगों ने इसे शह दी होगी, रोका होगा या छुपाया होगा, उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी इस प्रकार के लोगों को नाम सामने आएगा?